हेलो एवरीवन बेटा आज के लैक्चर दे विच आपां टॉपिक स्टार्ट करांगे कैलेंडर बेटा क्लॉक एंड कैलेंडर फिलहाल आपां डिस्कस करते हैं कैलेंडर के बारे बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये ते कोई भी कंपीटिशन एग्जाम होंगे वो चीज़ क्वेश्चन आएगा बेटा कोई बैंकिंग एग्जाम दे दो NTS एग्जाम दे दो बेटा तो मोस्ट प्रोबेबल है बेटा कि कैलेंडर का क्वेश्चन आने आना बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा देखो कुछ बेसिक गल्लां ने वैसे तो आई थिंक पता ही होणगियां सबनों पता है बेटा एक ईयर पहले ईयर होंगे बेटा फिर मंथ आते हैं बेटा फिर बेटा मंथ तो वीक आते हैं बेटा ठीक है वीक दे विच डेज होंगे ने बेटा एक वीक दे 7 डेज होंगे ने एक ईयर 12 मंथ होंगे ने बेटा ते एक ईयर दे विच डेज होंगे बेटा 365 डेज होंगे ने बेटा ध्यान ना सुन लो 365 डेज का मतलब की होंगे कि जो अपनी अर्थ है वो सन के आले दुआले रोटेट करती है तो एक चक्कर 365 डेज कंप्लीट करती है पर एक्चुअली बेटा वो 365 डेज नहीं होंगे बेटा ठीक है वो एक्चुअली होंगे 365 डेज एंड 6 आवर्स तो 6 आवर्स असं की करते हैं बेटा 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर 4 साल के विच की हो गए 24 आवर्स हो गए एक दिन हो गया बेटा तो असं 4 ईयर्स तो बाद लैने एक लीप ईयर बेटा तो 2 टाइप ईयर्स होंगे ने बेटा एक होंगे साडे कोल बेटा ऑर्डनरी ईयर एक होंगे बेटा अपने कोल लीप ईयर बेटा ऑर्डनरी ईयर 365 डेज होंगे लीप ईयर बेटा अपने कोल 366 डेज होंगे ने बेटा एक ऑर्डनरी ईयर दे विच 365 डेज होंगे एक लीप ईयर से बेटा 366 डेज होंगे बेटा ठीक है हां बेटा कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है उन्होंने किवें चेक करना होंगे बेटा उसका एक क्राइटेरिया है बच्चों मुझे पूछा 1996 बेटा लीप ईयर है कि नहीं है बेटा जेकर डिविजिबल बाय 4 है तो लीप ईयर होएगा अदरवाइज लीप ईयर नहीं होएगा बेटा यू कैन से ध्यान ना सुन लो बेटा जो कोई नंबर 4 ते डिविजिबल है कि नहीं है तब पिछले 2 डिजिट ही 4 से डिवाइड कर लिया करो 96 देखो 4 से डिवाइड होंगे यस तो ठीक है 1996 क्या होएगा एक लीप ईयर होएगा बच्चों ठीक बच्चों गलत ध्यान ना सुनो हां पर सेंचुरी वास्ते रूल एप्लीकेबल नहीं है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेंचुरी बेटा कोई सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है बेटा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ 2000 ईयर ਲੀਪ ईयर ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੇਲੇ 4 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 400 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਚੁਰੀ 400 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਪ ईयर ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੀਪ ईयर नहीं होएगी बच्चे कोई भी सेंचुरी है जेकर 400 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਪ ईयर होएगी अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होएगी बेटा मुझे पूछा 1900 ईयर लीप ईयर सी या नहीं सी बेटा तो 400 से डिवाइड करो नहीं इट इज नॉट ए लीप ईयर बच्चों इट इज नॉट ए लीप ईयर बेटा उस तो नेक्स्ट देखो बच्चों हुण जे मैं गल करा बेटा 1 ईयर कितने वीक होंगे ने बेटा देखो ध्यान ना सुनो मान लो 365 डेज ने मान लो ऑर्डिनरी ईयर है बेटा तो इस केस बेटा साडे कोल 52 वीक निकलते हैं प्लस 1 डे लैफ्ट रह जाता बेटा 1 डे लैफ्ट बच्चों जे बेटा को लीप ईयर है बेटा तो 52 वीक प्लस 2 डेज लैफ्ट बेटा जे डेज लैफ्ट हो जाते हैं बेटा उन्होंने बोलते सी ऑड डेज बेटा उन्होंने की बोलते सी ऑड डेज बेटा ठीक है ना इन्ने वीक कंप्लीट हो गए तो उस तो जो डे बच गए बेटा दे आर ऑड डेज बेटा ऑड डे फाइंड करके ही अज दे आपां लैक्चर च मेनली आपां सीखांगे कि आपां कोई भी तुहानू बेटा डेट गिवन है ईयर गिवन है तुसी डे फाइंड करना सीखांगे आपां जी कि इस तारीख नू इस साल दे इस तारीख नू किहड़ा डे सी बेटा तो उहदे वास्ते थोड़ा तुहानू ऑड डे बारे पता होना चाहिए बेटा गल ध्यान नाल सुन लो कुछ रिजल्ट तुहानू याद करने पैणगे बेटा जिवें 100 ईयर्स मान लो 100 ईयर्स के मैं डे काउंट करने हैं देखो 100 ईयर्स के लीप ईयर भी आएंगे बेटा 25
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਔਡ ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਔਡ ਡੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਬੇਟਾ? 5 ਔਡ ਡੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 100 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 365 ਡੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ 100 ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਲੀਪ ਈਅਰ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ 76 ਈਅਰਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 366 ਡੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ 24 ਈਅਰਸ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ 24 ਬੱਚੋ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕਰਾਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 27740 प्लस 8784 बेटा। तो ये मेरे पास आ गया बेटा टोटल डेज 36524 बेटा। ठीक है बेटा। हुण जे आप देखो इन्ने डेज हो गए 100 ईयर्स इन्होंने किन्ने वीक बन जाएंगे बेटा? 7 से डिवाइड करांगे। 7 5 35 बेटा, 1 5 7 2 14 1 2 7 1 7 5 4 7 7 49 5 बचे ना, तो 5 और डेज आ गए बेटा। इधर जस्ट नॉलेज सेक तुसी रिजल्ट याद रखना है बेटा कि 100 ईयर्स दे विच 5 और डेज होंगे ने बेटा। बेटा 200 ईयर्स के कितने होंगे? देखो इन्हों 100 प्लस 100 लिखा, 5 प्लस 5 10 10 का फिर एक वीक बन गया बेटा। तो किन्ने और डेज बचे दे? 3 और डेज बेटा। 200 ईयर्स आएंगे 3 और डेज। जे मैं पूछा 300 ईयर्स दे किन्ने और डे आएंगे बेटा? ये 100 ईयर दे 5 200 दे 3 तो टोटल 8 आ गए, पर 8 तो एक वीक हो निकले 7 डेज आ, तो और डे किन्ने बचे बेटा? 1। 300 ईयर्स दे और डे 1 होंगे ने बेटा। हाँ जे मैं पूछा 400 ईयर्स दे किन्ने आएंगे बेटा? 400 ईयर्स दे और डे बेटा वो होंगे 0 बच्चों। कोई बीच एक लीप ईयर वाला काउंट करना डे बेटा, तो किन्ने आएंगे बेटा अपने को? 0 बेटा। कोई 5 5 5 5 20 एक लीप ईयर विच आएंगे बेटा, ठीक है, 400 सेंचुरी करके बेटा। तो वही बेटा अपने को और डेज इसके किन्ने होंगे ने? 0 बेटा। बाकी 800 ईयर्स दे 1200 ईयर्स दे सब दे और डेज क्या होंगे ने बेटा? 0 होंगे ने। और डेज तो मतलब मैं टोटल डेज काउंट कर ले इन्ने ईयर्स दे विच, उन्हें वीक बना के जो बचे डेज वो की होंगे बेटा अपने को? और डेज बेटा। ठीक है बच्चों, ये याद रखियो बेटा, ध्यान ना सुनो। अपने को जनवरी मंथ देखो, जनवरी मार्च मई, देखो जनवरी मार्च जुलाई अगस्त अक्तूबर दिसंबर बेटा। बेटा ये अपने को होंगे 31 डेज वाले मंथ, ठीक है, सर पता होगा बेटा। तो बेटा उस तो बाद अप्रैल जून सितंबर नवंबर बेटा, ये होंगे अपने को 30 डेज वाले मंथ बेटा। ते फैबररी क्या होंगे बेटा? जे वैसे 28 डेज होंगे ने, जे लीप ईयर है बेटा 29 डेज। तो याद रखियो बेटा इन्हां दे और डेज 3 होंगे ने, क्यों 31 नु 3 ते डिवाइड किया तो 4 वीक निकले, 3 और डेज बचे बेटा। पर इन्हां दे और डेज कितने होंगे? 2 बेटा। क्यों? अप्रैल 30 डेज होंगे ने, 7 ते डिवाइड किया 4 वीक निकले, 2 डेज बच गए बेटा। ये 2 और डेज 2 और डेज 2 2 बेटा। हाँ फैबररी का या तो और डे 0 आऊगा या क्या आऊगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये और डेज बारे तो जानकारी होनी चाहिए बेटा। हुण आप एक काम करते हैं, कोई डेट लिख के प्रॉपर उसका डे फाइंड करना सीखते हैं। लो बेटा मान लो 18 अगस्त 2001 नूं आपां देखने कि किहड़ा डे सी बेटा। 18 अगस्त 2001 नूं
पहले कम करना है बेटा। देखो 2001 तक चल रही है, मतलब 2000 कंप्लीट हो चुके हैं जी, 2000 ईयर लंघ चुके बेटा। तो 2000 ईयर दे किन्ने ऑड डेज होंगे ने बेटा? 0। किन्ने होंगे बेटा? 0 बच्चों। ओके, उस तो बाद मैं 2000 ईयर दे बेटा ऑड डे काट ले, 0 आ गए बेटा। हुन जनवरी देखो, अगस्त चल रहा है, 18 अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7 मंथ पूरे हो चुके हैं। देखो जनवरी दे हुन आपां 2001 की गल कर रहे हैं बेटा, जनवरी 2001 दे किन्ने ऑड डेज आ गए? 3। 2001 इज नॉट ए लीप ईयर, कहते फरवरी दे किन्ने ऑड डेज ने? 0। मार्च दे ऑड डेज 3, अप्रैल दे 2, मई दे 3, जून दे 2, जुलाई दे 3। ठीक है बेटा। अगस्त के कितने डेज हो गए? 18। चाहे 18 ਨੂੰ भी 7 ਤੇ डिवाइड करके लिख दो बेटा, तो इच्छा है कितना आजू फिर 4। ये सम कर लो बेटा, 3 3 6 8 11 13 16 20, 27 ਤੇ डिवाइड कर दो बेटा, तो किन्ने और डेज बचे बेटा? 6। देखो जे 1 मतलब मंडे का, फर्स्ट डे मंडे लेके चलते हैं बेटा, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब बेटा सैटरडे। तो उस दिन की सी बेटा? सैटरडे सीगा बच्चों। ये फिर तो मेरे अकॉर्डिंग में ईजी क्वेश्चन करवाया है, बाकी मेरे पहले क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर ना होवे, आप कोई होर डे चेक करते हैं बेटा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट जरूर कर दें, वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2001 तो 2000 ईयर पूरे हो चुके बेटा, तो पहला तुसी करना 2000 ईयर दे ऑड डे काट लो, वो तो 0 होंगे ने। हुण आपां 2001 च फिर रहे हैं बेटा, 2001 दे विच जनवरी दे 3 ऑड डेज, या तक एक तरीका होंदा है कि 18 अगस्त तक किन्ने दिन है सारे काउंट करो, 31 28 30 30, फिर 7 ते डिवाइड करो, वो औखी है कैलकुलेशन बेटा। इतने दिमाग च रख लो, जनवरी दे 31 डेज तो याद रखनी पैनी सी, तो मैं 3 लिख रहा हूं थाते बेटा। फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल दे 2, मई दे 3, जून दे 2, जुलाई दे 3, अगस्त दे 18 डेज ने बेटा, 18 नु डिवाइड कर दो 7 ते, 4 बचे। चाहे 18 लिख के प्लस कर लो तो डिच है बेटा। हुण आ जेडे ऑड डेज आए ने, इनू प्लस करके एदी पेयरिंग करनी है 7 नाल, 3 3 6 9 11 13 14 18 20 बेटा। 27 ते डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आ गया, 6 के कोरस्पोंडिंग बेटा हफ्ते का 6वां दिन केड़ा हुंदा बेटा? सैटरडे हुंदा बेटा। कोई 0 4 संडे, रिमाइंडर 0 आ जाता तो संडे है। ठीक है बच्चों, लो बेटा मानो क्वेश्चन की है, ऑन विच डे जो 15 अगस्त 1947 बेटा, 15 अगस्त 1947 नु किहड़ा डे सीगा? ठीक है, जो भारत आजाद होया सी बेटा, 15 अगस्त 1947 डे फाइंड करना है। लो बेटा सीधा साहब है ओ बच्चों, पहले दसो किन्ने ईयर पूरे हो चुके ने? सर 1946 ईयर तक पूरे हो चुके ने। ठीक है बेटा, तब बच्चों पहले दसो 1946 तक किन्ने अपने को ऑड डेज आएंगे? मैं काम करदा, देखो रे जी मैनू किहदे ऑड डेज पता है? 100 ईयर दे पता है, 200 दे पता है, 300 दे पता है, 400 800 1200 दे पता है बेटा। तो मैं लिखता 1600 प्लस 300। ठीक है, ये तो पता नहीं, प्लस की आज के 46 ईयर्स बेटा, 1600 ईयर्स, 300 ईयर्स, 46 ईयर्स बेटा। बेटा 1600 ईयर्स दे तो मैनू ऑड डेज पता ही है कि 1600 ईयर्स दे बेटा ऑड डे किन्ने हुंदे बेटा अपने को? 0 बेटा। बेटा 300 ईयर दा एक ऑड डे हुंदा है। हुण तुसीं आ जाओ 46 ईयर से, आप डायरेक्ट फॉलो कड्डे हुए ने बेटा,
46 ईयर वास्ते करना है बेटा, ध्यान ना सुन लो बेटा। तुसी दसो 46 ईयर दे विच किन्ने लीप ईयर आ गए? तो 46 ਨੂੰ 4 ਤੇ डिवाइड कर लो बेटा, 11 आ गया बेटा। तो कहने का मतलब 35 ईयर्स तो है ने ऑर्डनरी, तो उन्होंने ऑड डे 35, 11 है ने लीप ईयर, उन्होंने ऑड डेज कितने हो गए 22। तो 50, 57, 58, 58 ਨੂੰ 7 ਤੇ डिवाइड करो तो कितना आंदा बेटा रिमाइंडर 2। तो 1946 ईयर्स दे 2 ऑड डेज ने बेटा। किवें कीता देखो राजे, पर 1946 1600 कोई ऑड डे 0 होंदे ने बेटा, फिर 300 ਇਹਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ बेटा। 46 ईयर ने 1 ईयर ਦਾ 1 ऑड डे, पर जे लीप ईयर है 2 ऑड डे बेटा। तो 46 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 11 लीप ईयर आ जाएंगे, तो उन्हें ऑड डेज 22, 35 आ गए ऑर्डिनरी, तो 35 बेटा। तो किन्ने आ गए मेरे को 2 ऑड डेज बेटा। लो बेटा हुण आ जाओ 1947 ईयर की गल हो रही है बेटा, उसकी जनवरी आई, तो जनवरी के किन्ने ऑड डेज हो गए बेटा 3। फैबररी 1947 की फैबररी है बेटा, वो ऑर्डिनरी ईयर है, तो वो 0 ऑड डेज। मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त के किन्ने ऑड डे ले लो 1, चाहे 15 लिख लो चाहे 1 लिख लो बेटा। वो 4 ने 7 डिवाइड किया, 7 2 14, 1 बचा बेटा। 5 3 8 10 13 15 16 19 बेटा, रिमाइंडर बचा 5, रिमाइंडर 5 बचा, तो मेरे अकॉर्डिंग उस दिन होएगा बेटा फ्राइडे। उस दिन क्या होगा बेटा अपने को फ्राइडे आऊगा बच्चों। हाँ ये तुम ऐ कर सकते हो बेटा, मतलब 46 ईयर है तो 46 तो है, पर इस 11 लीप ईयर सी बेटा, तो ना एक एक्स्ट्रा सीगा, तो प्लस 11 कर लो चाहे लिख लो, सेम आऊगा। 46 ईयर है तो 46 प्लस 46 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर 11 ने बेटा, तो प्लस 11 कर दो। क्यों? उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑड डे सीगा, या वही उहदे 2 होंगे तो 22, बाकी बचे 35। वैसे ये ज्यादा बेटर है बेटा। उस जो रनिंग ईयर है बेटा वो डेज काट लो उसे अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो करते बेटा अपन, जी मैं कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸੀ बेटा। लो बेटा, तो फिर उम्मीद देखो 1949 देखो बेटा, तो 1949 ये कंप्लीट हो गए, तो ये ऑड डेज 1600 दे 0, 300 दे 1 बेटा, 49 ईयर। ठीक है बेटा, ये किन्ने ऑड डेज ने, सॉरी लीप ईयर ने बेटा 12। ठीक है, उसका आज चल रहा है करंट ईयर की है 1950, वो इवन पहला महीना ही है 26 जनवरी बेटा। जिवें इससे बेटा जनवरी कंप्लीट हो गई सी, फरवरी मार्च अप्रैल सब कंप्लीट हो गई सी, ये 26 जनवरी है बेटा। तो बस ठीक है, 26 डेज दे ऑड डेज कितने आएंगे बेटा 5, तो कितना आ गया बेटा 67 आ गया। 67 नु बेटा 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 4 आया बेटा। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो उस दिन क्या होएगा बच्चों थर्सडे होएगा बेटा। उस नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया बेटा, कहते इफ टुडे इज मंडे तो 61 डेज बाद केड़ा डे होएगा बेटा। जब मंडे है तो 61 डेज बाद केड़ा डे होएगा बेटा। तुसी करना है बच्चों, देखो 61 नु तो 7 से डिवाइड करो बेटा, तो 7 8 56, किन्ने ऑड डे बच गए बेटा 5। ठीक है बेटा, 8 वीक तो बाद 5 दिन बच गए बेटा जी। आज मंडे है, ठीक है ना, तो मंडे तो बाद 5 डे प्लस चले जाओ बेटा। ठीक है ना,
मंडे से आज बेटा, तो 5 डे प्लस जाना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 61 डेज बाद की होएगा बेटा अपने को सैटरडे होएगा बेटा। तो इसका आंसर कितना बेटा अपने को सैटरडे बेटा। एक और सुनो बेटा, लेट्स सपोज कर लो बेटा, मैं कह रहा 9 मार्च 2022 ਨੂੰ वेडनेसडे है बेटा, तो 9 मार्च 2023 ਨੂੰ बेटा थर्सडे होएगा, नैक्सट डे होंगे बेटा फिर। बट जे मैं गल करा 9 मार्च 2024 ਨੂੰ, गल ध्यान ना सुन लो, इस वक्त एक लीप ईयर है। देखो इस लीप ईयर दे विच देखो 9 मार्च 2023 तो लेके 9 मार्च 2024 दे विच बेटा लीप ईयर वाली फैबररी आ गई, विच काउंट होगी बेटा, ठीक है बेटा। तो जरूर थर्सडे तो हम फ्राइडे नहीं, एक दिन का गैप पै जाऊगा, सैटरडे आऊंगा बेटा। क्या होगा बेटा अपने को सैटरडे। एंड दोबारा सुन लो बेटा, लेट्स सपोज कर लो बेटा, मैं कह रहा 1 फरवरी 2022 ਨੂੰ बेटा, मे बी चलो मैं चलो ले लिया बेटा मंडे से, चलो सपोज कर लो, शायद मंडे ना होवे, लेट्स सपोज कर लो मंडे से बेटा। तो जे मैं पूछा 1 फेब 2023 ਨੂੰ बेटा, उस दिन होएगा ट्यूसडे। 1 फेब 2024 ਨੂੰ बच्चे कर दिया सर लीप ईयर आ गया, इधर छड़ के बोलांगे नहीं, इस ड्यूरेशन दे विच फैबररी 28 फैबररी कंप्लीट नहीं हुई बच्चों, तो क्या होगा बेटा ट्यूसडे, तो क्या होगा अपने को वेडनेसडे आऊगा बेटा। हाँ 1 फेब 2025 देखो इस ड्यूरेशन दे विच हुण 29 फेब वाली आ चुकी बेटा, सो 29 बोलना सी मैंने, लीप ईयर वाली बेटा, लीप ईयर वाली फैबररी आ चुकी बेटा इस टाइम दे विच, तो उरे वेडनेसडे थर्सडे की होएगा बेटा फ्राइडे होएगा बच्चों, तो की होएगा अपने को फ्राइडे बच्चों, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखियो जिस ड्यूरेशन च पूछा हुंदा है तो देखियो उस ड्यूरेशन दे विच लीप ईयर वाली फैबररी आंदी है, फिर तो एक छड्ड के नैक्सट डे होएगा बेटा, जे नहीं आ रही बेटा तो फिर नेक्स्ट डे, जब वेडनेसडे है तो नेक्स्ट ईयर उसी डेट में बेटा थर्सडे होएगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन होर लिखो, देखो ध्यान सुनो, कहते इफ इट इज सैटरडे 1 जनवरी 2000 ਨੂੰ सैटरडे है बेटा, तो 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ बेटा, देखो मेरी गल सुनो बेटा, ਹੁਣ 1 जनवरी 2000 ਨੂੰ बेटा सैटरडे है बेटा, 1 जनवरी 2001 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ बेटा ਇਹ ਚ ਆ ਲੀਪ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਫੈਬਰਰੀ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ बेटा, तो सैटरडे तो बाद संडे आऊगा, तो उस तो नेक्स्ट क्या आंदा है मंडे बेटा, तो उस दिन आंसर क्या होगा बेटा अपने को मंडे आऊगा बेटा, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या होगा अपना इसका मंडे बच्चों, क्योंकि इस ड्यूरेशन दे विच लीप ईयर वाली फैबररी आ गई बेटा। हाँ जी पूछा 1 जनवरी 2002 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, नेक्स्ट ट्यूसडे, जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन दे विच लीप ईयर फैबररी आ रही है बेटा, तो एक छड्ड के बोलना बेटा। हुण क्वेश्चन है बेटा, कहते आई हैव अ कैलेंडर ऑफ ईयर 1997 बेटा, व्हेन आई कैन यूज इट अगेन बेटा। बेटा कुछ साल बाद देखियो कैलेंडर सेम रिपीट हो जाता होंगे बेटा, तो हुण इन्हें पूछा कि मान लो 1997 का कैलेंडर है, तो मैं दोबारा कदों यूज कर सकता। एक काम करो बेटा कुछ भी ले लो, मान लो 1 जनवरी 1997 मान लो कोई भी दिन ले लो, मान लो वेडनेसडे सीगा, चलो हुण जदों सेम यही डे नूं दोबारा वेडनेसडे आ गया तो मैं दोबारा यूज कर सकता बेटा।
देखो 1998 ਨੂੰ बेटा ਕੀ ਆਊਗਾ थर्सडे 199 ਨੂੰ बेटा ਕੀ ਆਊਗਾ बेटा फ्राइडे 1 जनवरी 2000 ਨੂੰ बेटा देखो लीप ईयर वाली फरवरी नहीं आई बेटा ये सैटरडे 1 जनवरी 2001 लीप ईयर फरवरी आ गई बेटा क्योंकि लीप ईयर का सीगा लो बेटा तो क्या होगा मंडे आ लो बेटा 1 जनवरी 2002 ਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ बेटा ट्यूसडे 1 जनवरी 2003 ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ बेटा ਵੈਡਨਸਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा सेम यही कैलेंडर दोबारा यूज कर सकता बेटा ठीक है यही सेम कैलेंडर दोबारा यूज हो जाएगा बेटा समझिए दोबारा सुन लो बेटा मैं कि मान लो इस दिन कोई दिन मान लो वेडनेसडे सीगा तो 98 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ थर्सडे क्योंकि एक साल मतलब एक दिन का फर्क पैना बेटा बशर्ते लीप ईयर वाली फैबररी ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਹਾਂ ਚ ਕੋਈ ਲੀਪ ईयर नहीं हैगा फ्राइडे ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਆ ਲੀਪ ईयर है पर देखियो बेटा 29 वाली फैबररी बिच आई है नहीं तो नॉर्मली सैटरडे हुण आ लीप ईयर है बेटा तो देखो ये आ गई ना 29 वाली फैबररी तो एक दिन छड़ के मंडे बेटा फिर बेटा थर्सडे फिर क्या होगा वेडनेसडे बेटा तो वेडनेसडे स्टार्ट हुए सी तो 1997 वाला कैलेंडर दोबारा बेटा 2003 दे विच यूज होएगा अपने को हुण नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की है बेटा if January 1 is a Friday 1 जनवरी ਨੂੰ फ्राइडे सी बेटा तो दसो 1 मार्च ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਲੀਪ ईयर है बेटा देखो मेरी गल सुनो बेटा 1 जनवरी ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ फ्राइडे ਉਹਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਪੁੱਛਿਆ बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ बेटा देखो बेटा 1 जनवरी तो लंघ चुकी फ्राइडे ਸੀਗਾ तो जनवरी बन गए 30 डेज लीप ईयर वाली बेटा फैबररी एक और डेट काउंट करो जिथे आप दिन कटने बेटा तो कितना गया 60 रिमाइंडर कितना हो बेटा 4 तो बस ठीक है बेटा फ्राइडे तो 4 डे बाद दैट इज सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 1 2 3 4 तो क्या होगा उनसे बेटा ट्यूसडे बेटा ठीक है फ्राइडे तो बाद फर्स्ट नंबर सैटरडे सेकंड नंबर बेटा संडे थर्ड नंबर मंडे फोर्थ क्या होगा ट्यूसडे तो 1 मार्च को क्या बेटा बिल्कुल ट्यूसडे आऊगा बेटा एक याद लास्ट एक रिजल्ट है रख लियो हुण कदे भी किसी भी सेंचुरी का बेटा लास्ट डे ट्यूसडे ठीक है बेटा थर्सडे ते सैटरडे नहीं हो सकता उसका कारण की है बेटा देखो जो अपने हर एक सेंचुरी के ओड डेज कड्डे सी बेटा 400 सेंचुरी 800 सेंचुरी ओड डेज 0 आए सी मतलब लास्ट डे संडे होएगा फर्स्ट सेंचुरी के ओड डेज 5 आए सी मतलब लास्ट डे बेटा फ्राइडे होएगा बेटा 200 सेंचुरी दे बेटा ओ डेज अपने को 3 आए सी बेटा मतलब लास्ट डे वेडनेसडे हो जाता है 300 सेंचुरी दे बेटा ओ डेज अपने को कितने आए सी बेटा 1 लास्ट डे मंडे हो सकता है बेटा मैं यही साइकिल रिपीट होता बेटा तो लास्ट डे फ्राइडे भी हो सकता है वेडनेसडे भी मंडे भी संडे भी मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कदे भी लास्ट डे सेंचुरी दे नहीं हो सकते बच्चों ठीक है बच्चों तो ये टॉपिक्स तो कैलेंडर का ध्यान ना करियो बच्चों थैंक यू बेटा।